इस गर्मी के समय में आप लोग दूर दूर से सत्संग में आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जहां तक सुनाने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा सुनाना चाहिए वैसे सुनाने की योग्यता उनमें नहीं है। फिर भी मैं बेंच में हूं और बेंच के ऊपर बैठा हूं, तो आप लोगों की अपेक्षा है कि 2-4 शब्द बोले। मान अपमान इतनी बड़ी बात होती है। हम लोगों की बात सिर्फ नहीं है। आप देखिए, भगवान शिव और दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति का कोई जान बूझकर के भगवान शिव ने अपमान नहीं किया था। बात इतनी हुई, वो आए और वो खड़े हुए। भगवान शिव अपने अपनी आनंद में खोए हुए थे। उनको ऐसा कोई भाव नहीं था मुझे अपमान करना है, लेकिन वो खड़े नहीं हो पाए। और दक्ष प्रजापति ने इसको बहुत बुरा माना। उनको लगा कि हम इनके ससुर हैं, मेरी लड़की के साथ उनकी शादी हुई और वो ब्रह्मा के कहने पर मैंने शादी कर दी, लेकिन ये इतना अहंकारी कि मेरे आने पर खड़े नहीं हुए, तो इस अपमान का मैं बदला लूंगा। और उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें बहुतों को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को तो नहीं ही किया, क्योंकि भगवान शिव की अर्धांगिनी ईश्वर की है, भले ही उनकी लड़की है, उनको भी निमंत्रित नहीं किया। इसके पहले भगवान शिव जब माता सती के साथ सत्संग करके लौट रहे हैं, उन्होंने भगवान राम को गिरही रूप में देखा। वनवास काल की बात है, माता सीता की चोरी हो गई है, लेकिन भगवान राम को ये पता नहीं था, सब बात नहीं है। रामचरितमानस में बात आई है कि लक्ष्मण जब कंदमूल फल लेने के लिए गए हैं, उसी समय भगवान राम ने कहा सीता से कि अब कुछ लीला करनी है, इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई है, और अब जो सीता है वो छायाबद्ध है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट है, वो मायाकृत है। लक्ष्मण आए, लक्ष्मण को पता नहीं है। फिर क्या होता है, शूर्पणखा आती है, बहुत सुंदर रूप बना के आती है, और भगवान राम को देख के कहती है मैं आज तक अज्ञानी रही, कुंवारी रही, क्योंकि मुझे योग वर नहीं मिला। तुमको देखकर मेरा मन कुछ रीझता है, इसलिए तुम मेरे साथ शादी कर लो। भगवान राम कहते हैं देख रही हुई मेरी पत्नी है, तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं तो दास हूं, वो तो प्रभु है, वो समर्थ है, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर राम जो है भेज देते लक्ष्मण के पास।
पास, लक्ष्मण भेजते राम के पास, अंत में वो क्रोधित हो जाती है और अपने रूप में आ जाती है, तो राक्षसी बन जाती है। राक्षसी की भगवान राम के सारे बातें के लक्ष्मण ने उनका नाक और कान काट लिया। नाक कान काटने के बाद वो खरगोश के पास जाती है, 14,000 करते हैं, सेना लेके वो आते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, उसकी जो है इनको लेके एक तंद्रा में चले जाओ और मैं अकेले इससे युद्ध करूंगा। भगवान राम अनेक रूप बना लेते हैं और सबके सामने, सब राक्षसों के सामने लगते राम खड़े हैं। एक राक्षस दूसरे राक्षस को ही राम रूप में देखने लगे और इसने आपस में मारकाट करके समाप्त हो गए। शूर्पणखा रावण के पास आती है, बहुत तरह से उनको धिक्कारती है, तुम्हारी शक्ति को धिक्कार है, तुम्हारी वहां जान के राम ने ऐसा मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मेरे नाक कान को काट लिया। रावण जो है मारीच के पास जाते हैं और उनको स्वर्णिम बनने का बनते हैं, लेकिन मारीच को पहले एक बार भगवान राम ने एक तीर मारा था जिससे स्वयोजन चला गया था, लेकिन देखता है कि मैं इनकी बात को नहीं मानता हूँ तो रावण मुझे मारेंगे। अच्छा है भगवान राम के हाथ मरे और वो स्वर्ण लेकर बन करके वहां जहां प्रकृति में माता सीता ने, राम ने, लक्ष्मण ने, वो आ जाते हैं। स्वर्ण बिल को देख करके वो छाया रूप में जो सीता है वो अपने प्रभु राम से कहती है कि मुझे इनका चर्म ला दे, मतलब इस हिरण को मार करके ला दे। लक्ष्मण को कहते हैं तुम इनकी रक्षा करना और मैं जाता हूँ। और उस हिरण के पीछे प्रभु राम दौड़ते हैं शिकार के लिए। वो हिरण भागते भागते बहुत दूर चला जाता है और अंत में भगवान राम के हाथ में मारा जाता है। लेकिन मरने के पहले हा लक्ष्मण, हा राम वो जोर से चिल्लाते हैं और अपने रूप में आ जाते हैं। माता सीता जो अब छाया रूप में हो भ्रमित क्या होगी, लेकिन ऐसी लीला हो रही है। वो कहती है लक्ष्मण देखो भैया राम का बड़ा संकट आ गया है, तुमको पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कटु बातें बोलती है सीता। अंत में लक्ष्मण ने एक रेखा खींच करके वो चले जाते हैं। इसी बीच में रावण आते हैं और सन्यासी वेश के साथ वेश में आकर के भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं मनु की भिक्षा मैं नहीं लूंगा, आप मुझे बाहर आकर भिक्षा दें। और बोले जैसे बाहर आती है अपहरण हो जाता है, रावण लेके वहां से भागते हैं। रास्ते में जटायु मिलते हैं। जटायु ने रावण को ललकारा और रावण के हाथ बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जटायु कर जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो वहां जो सीता की चोरी हो गई, इसी बीच में राम और लक्ष्मण दोनों भाई जंगल में सीता की खोज में निकले और उसी समय दूर से भगवान शंकर ने जो माता सती के साथ में प्रणाम कर लिया। सती के मन में हुआ था कि किनको प्रणाम कर रहे हैं। ये राजकुमार जो पत्नी की चोरी हुई है, विरह में है, इनको ये भी पता नहीं है कि मेरी पत्नी कौन है। और आप तो सर्वज्ञ हैं, आप कहते ये मेरे किस्से हैं कि प्रभु है,
यदि प्रभु रहते थे तो पता नहीं होता, मतलब उनको संशय हो गया, उनको भ्रम हो गया। अब देखिए संशय ऐसी चीज है कि भगवान शिव ऐसे समझाने वाले भी अपनी पत्नी सती को नहीं समझा पाए, और बहुत गिनती के बाद भी जब सती ने नहीं माना, सती का संशय दूर नहीं हुआ, तब कहा जाए आप अपने से परीक्षा ले लीजिए। और सती आती है और माता सीता का रूप बनाती है। प्रभु राम ने कहा कि आप यहाँ हैं, भगवान शिव कहाँ हैं? अब सती को लगा कि भाई मेरा एक कपट इन्होंने जान लिया। आंखें बंद करती है, घबरा जाती है, आंखें खोलती है। प्रभु राम ने कुछ ऐसा अपना प्रभाव दिखाया कि इधर देखते उधर ही सीता राम लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं। फिर वो आंखें बंद कर लेती है और भगवान शिव के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, लेकिन अब यहाँ क्यों झूठ बोल देती है? तो भगवान शिव को लगता है कि मैंने इतना समझाया और मेरे समझाने के बाद भी बात मानी नहीं, परीक्षा लेने के लिए गई, क्या परीक्षा नहीं ली? करते उन्होंने ध्यान लगा के देखा, समाधि लगाई, उनको सब कुछ पता चल गया। और अब उनको लगा कि यदि इनके साथ में पत्नी व्रतता निर्वाह करता हूं, ये महा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जिस सीता को मातृ रूप मानता हूं, उस सीता का वेश इन्होंने बनाया, इसलिए और इस शरीर से पति पत्नी व्रत धर्म नहीं रहेगा। और उस समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में रहे, ऐसी कथा आती है। जहां एक एक क्षण अब सती को एक काल के समान के जीव के समान दिख रहा है। 87,000 वर्ष के बाद में जब वो आंख खोलते हैं, नेत्र खोलते हैं राम नाम लेके, तो सती उनके पास आती है, लेकिन सती को अब बगल में नहीं उठाते हैं, सामने ले आ सकते रहते हैं। इसी बीच में ऊपर से देवताओं के विमान जा रहे हैं। सती ने पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा ये लोग तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। क्योंकि भगवान शिव ने उनको वो प्यार मिलता था देना बंद कर दिया। तो भीतर से बहुत दुखी थी। वैसी स्थिति में पिता के यहाँ यज्ञ होने की बात जान करके वो वहां जाने की जिद कर बैठे। भगवान शिव ने कहा ये बात तो ठीक है कि माता पिता गुरु के पास बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहाँ विरोध मानता हो वहां जाने में कल्याण नहीं होता है। लेकिन सती ने हट किया तो साथ में 2 दूत भेज दिया और सती वहां गई। माने तो बात किया, लेकिन पिता ने एक तो बुरा माना, उपेक्षा की और यज्ञ मंडप में जाकर जब देखती है और देवताओं का तो भाग निकला हुआ है, लेकिन भगवान शिव को स्थान नहीं मिला है। तो उनको लगा ये शरीर जो दक्ष के द्वारा उत्पन्न है, ये इस शरीर को अब ये शरीर में अब रख नहीं सकती हूँ कि जहां मेरे पति का अपमान हुआ और उस यज्ञ में उठ जाती है, फिर इनके दूत लोग यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मेरे कहने का भाव ये हुआ कि छोटी छोटी बात को उसको यदि हम मन में ले लेते हैं, मान अपमान का बोध कर लेते हैं, वहां अनर्थ
का कारण बन जाता है। आज समाज में, परिवार में, देश में देखते हैं स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है। जो लोग समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो लोग देख रहे हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन भीषण लड़ाई चल रही है और लड़ाई में आदमी की स्थिति कितनी खराब होती है। अब सोचिए, बम गिर गया, मकान ध्वस्त हो गए, हॉस्पिटल ध्वस्त हो गए, ऐसे ऐसे बम जहां गिरने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उस एरिया में जो भी जीव है जो ऑक्सीजन नहीं रहेगा खत्म हो जाता है। परमाणु बम तक की स्थिति आ रही है, परमाणु बम की लड़ाई शुरू ना हो जाए। क्यों? इसलिए कि वहां पर भी कोई मान अपमान की बात होती है, अपनी जिंदगी की बात होती है, मेरी बात को मानो। तो हम आप समाज में, परिवार में जीते हैं, परिवार में शांति चाहते हैं। घर परिवार में शांति तभी रहेगी जब छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, मैं जगदीशपुर में था। जगदीशपुर भागलपुर से दक्षिण पड़ता है 14 किलोमीटर में। तो जगदीशपुर में एक शिवालय के बगल में आश्रम है। बाहर से कुछ जैनी लोग शिवालय के पास आए। मैंने आश्रम का दरवाजा खोल दिया क्योंकि बाहर का पानी जो है शिवालय के सामने कुएं का पानी वो उतना अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है। आश्रम का पानी जो है, आश्रम कुएं का पानी अच्छा है। मैंने कहा कि आप लोग यहाँ का पानी पी सकते हैं, यहाँ का पानी ठीक है और आश्रम रूम में अंदर में मैं बैठा था, खिड़की खुली थी, मैं बाहर देख रहा था। कोई लोग अपने नियम के अनुसार से पानी को कुएं से निकालते थे और जिस बर्तन में रखते थे उस पर एक कपड़ा लगाते थे, उन्हें छानते थे। ये तो अच्छी बात थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि कुएं से पानी जिस बाल्टी में निकाला उसी में उस कपड़े को, जिस कपड़े से छान रहे थे पानी को, उसमें डुबा दिया और उस पानी को फिर कुएं में गिरा दिया। मुझे बुरा लगा और मैंने कहा कि ऐसा क्यों किया? तो कहा, देखिए बाबा, हम लोग ये मानते हैं कि पानी में जीव है। कपड़े से छाने तो कपड़े में जीव आ गया, रह गया और ये जीव पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए बाल्टी में उसको फिर जो है कपड़े को डुबा दिए और उस पानी को फिर कुएं में ही गिरा दिए। तो उनकी सोच कुछ और थी, मेरी सोच कुछ और थी, मेरी समझ कुछ बात और आई थी। और यदि मैं उनको नहीं पूछता और सिर्फ मैं गुस्सा करता तो ये सही नहीं होता। गांधी जी आसन करने कि दिन भर में जो आपस में एक दूसरे से कहीं कोई मनमुटाव हो गया तो सामने जो बैठते थे उसमें संता समाधान करते थे। एक आदमी को हो सकता है शायद उनको जरूरी हुआ हो, किस कारण से नहीं बताया गया, लेकिन ईख चूसने का, ईख खाने का डॉक्टर ने बताया था। गांधी जी के लिए ईख लाया जाता था और गांधी जी की सेवा में जो थी उस सेविका ने क्या किया कि वो ईख जो कि अब चूसने के लायक नहीं रह गया था, जो सूख गया था, जो कई दिन पहले तक था, उस ईख को उस व्यक्ति को दिया। इससे वो इतने मर्माहित हो गए, इतना उन्होंने बुरा माना, उनको लगा कि मैं
ही नहीं। लेकिन एक बार मुझे मन हुआ कि आश्रम छोड़ने के पहले मैं बापू को बता देता हूँ। तो बापू के पास गए, गांधी जी के पास गए कि मैं अब आश्रम में नहीं रहूंगा, मैं अब जा रहा हूँ। गांधी जी पूछा क्या हुआ, तो बता दिया अपनी घटना। तो मुझे ऐसा ईंट दिया गया जो कि अब चबाने के लायक नहीं है। गांधी जी ने कहा जिन्होंने दिया वो गलती किया, अरे जब वो मेरे लायक नहीं रहा तो तुम्हारे लायक कब से रह गया। और फिर उनको समझाया, शांत कर दिया। तो परिवार में, समाज में बहुत तरह की बातें होती है और वह जिस समझदारी से, शांति से बर्ताव ना करें, बात बनती नहीं, बात बिगड़ती चली जाती है। गुरु महाराज के भजन में आया सार भक्ति करें। असार भक्ति करने से सब तो असार भक्ति जो होती है, इस भक्ति के द्वारा तो मुझे बोध होता है, जिस भक्ति के द्वारा त्रैपट को पार करते हैं। त्रैपट, तीन पर्दे, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का। वो जो पद भक्ति है वही सार भक्ति है। अर्थात ध्यान करें, अंतर्मार्गी बने और अंतर्मार्गी करते हुए इसमें सफलता के लिए जो लोग अपेक्षित है उस काम को करें, तभी हम सार भक्ति कर पाएंगे। और सार भक्ति करने वाले आज न कल एक समय ऐसा आएगा कि वो संसार से मुक्त हो जाएगा। संसार कितना दुखालय है और उनका पता चलता है जब धीरे धीरे अवस्था अधिक होती है। शरीर से जब हम लाचार होने लगते हैं, हमारी आंखें ठीक से काम नहीं करती है, हमारे कान काम से ठीक से नहीं करते हैं, पैर हाथ ठीक से काम नहीं करने लगता है, नाना तरह की बीमारियां आज किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को पैरालिसिस मान लिया, किसी को और कुछ हो गया। जीवन कलपने लगता है कि एकदम साक्षात नरक का रूप बन जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संसार जब हम सुख ढूंढते हैं, सुख पाना चाहते हैं, लेकिन आज तक यहाँ कोई सुखी नहीं हो पाया। आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए तो भक्ति करनी चाहिए। इस संसार जहां आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, यह सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा तब तक हम दुख में पड़े रहेंगे। और दुख से मुक्त होने के लिए रास्ता है कि हम सार भक्ति करें, अर्थात अंतर्मार्गी बने। मानव जीवन की इसमें सार्थकता है, कोई प्रेम से श्री गुरु महाराज